गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पवति युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्तिकानं तमरियं संघं शीर्षा नमामि। इस सभा में एक अच्छे विचार से, अच्छे मन से जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों का वंदन और अभिनंदन है। मैं कैरियर प्लस को, या यूँ कहें कि कैरियर प्लस और मैं दोनों एक हूँ, तो हमें लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ उसी वर्ष से मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसका हिस्सा रहा हूँ। शैशवावस्था से मैंने देखा, जन्मता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, डगमगाता हुआ भी देखा। फिर इसने अपनी स्थिति को बनाया और फिर चलने लगा। जुड़ा हुआ हूँ, भावुक हूँ। पाली का अगर ये कहा जाए, पाली को एक पहचान बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वह कैरियर प्लस है। पहले हम इसी जुबली हॉल में रहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे जो आईआईटीएन थे, बाहर के थे, जो पाली से नहीं थे, वे लोगों ने कहा कि पाली पढ़ना है, तो मैं हॉस्टल में ही 2-4 लोगों को पढ़ाता था। फिर उसी स्टूडेंट्स में से किसी ने कैरियर प्लस जस्ट खुला ही था, नया नया था, तो मैं उससे जुड़ा और जैसा कि अनुज जी ने बताया, अनगिनत जो है इसके रिजल्ट निकले। कई आईएएस आईपीएस, अभी तो जैसा कि कह रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं पंकज जैन, बहुत सारे जो चाहे आईएएस देखे, हमें नहीं लगता है कि किसी भी अगर डिपार्टमेंट में चले जाएं तो पाली के नहीं मिला, कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा। तो डायरेक्टर एजुकेशन जो हिमांशु गुप्ता जो है वो इसी के, मैं तो किसी का तो रखता नहीं हूँ, तो आप ही लोगों से पता चलता है, जो पास कर गया सो पास कर गया। तो अभी भी इसे चरेवेती जो कहते हैं, चलते रहो चलते रहो। तो डायरेक्टर साहब से तो हम यही कहेंगे कि अभी हमें और आगे जाना है, माइल्स टू गो, हमें अभी और आगे जाना है। यह एक संस्था तो है, लेकिन वो संस्था केवल धन उपार्जन के लिए इन्होंने नहीं किया है। इस संस्था से लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो और हित हो, सुख हो, इसके लिए इन्होंने संस्था का निर्माण किया। और इसका हमें लगता है सजीव प्रमाण है कि जो डायरेक्टर जो 2 मूर्ति आप देख रहे हैं, 25 सालों तक एक साथ जुड़ा रहना, यही अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो 2-4 वर्षों में जहां कुछ धन हुआ तो इधर उधर से तुरंत अलग हो जाना। आप देख रहे हैं घर में तो लोग 2 भाई तो एक साथ रह नहीं पाते हैं, तो दोनों में सामंजस्य। तो इसका अर्थ है कि लोगों में विश्वास, लोगों में निष्ठा, इनमें कूट कूट कर भरी है। जब एक मान लिया किसी तरह से डगमगाता भी है तो दूसरा संभालता है। यह भावना से यह कैरियर प्लस चल रहा है। और जैसा कि अभी अनुज जी ने बताया कि पायनियर केवल पाली के नहीं है, संस्कृत लिटरेचर भी इन्होंने शुरू करवाया, मैथिली लिटरेचर शुरू करवाया, इकोनॉमिक्स था। क्योंकि मैं तो इसका साक्षी हूँ, आरंभ से ही मैंने देखा है। और कई आए इनके सामने इंस्टीट्यूट, कई चले गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है अब तक ये चल रहा है। और इन्होंने जो
संकल्प से सिद्धि तक रखा है, संकल्प लिया है कि लोगों का कल्याण हो। और उसके तहत इन्होंने जो सोसाइटी के तहत एनजीओ का भी किया, एनजीओ के तहत इन्होंने कई गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स है उससे जुड़े, और उससे जुड़ करके जो डिप्राइव्ड जो पर्सन्स हैं, जो चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो, सभी लोगों को उन्होंने उसमें जहाँ तक हो सकता है उसके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। कहने का अर्थ यह है कि यह एजुकेशन संस्था है और जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है नैतिक शिक्षा, नैतिकता की भावना उसमें पैदा करना, ताकि वो अगर सिविल सर्विस बनकर जाता है, जो बन जाता है तो बन गया, तो वहाँ भी उसमें स्वच्छता रहे, उसमें जो है नैतिकता का भाव जगे। देखेंगे कि यहाँ से जो पास आउट जो है बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्ट में लीन नहीं है, क्योंकि उसका एक इन्वायरमेंट जो यहाँ मिला है उसका भी उस पर प्रभाव वो पड़ता है। तो इन सभी गुणों के कारण मैं भी इससे अब तक जुड़ा हुआ हूँ। और बीच बीच में मैंने तो 98 में ही मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर के रूप में चला गया। तो फिर मैंने तो कहा कि अब मैं आ नहीं पाऊँगा, अब मैं अपना जो है एकेडमिक वहाँ देखूँगा। फिर चलता रहा, फिर डगमगाया, कुछ डगमगाया तो मैं फिर आया, क्योंकि हमारे विषय को भी बचाना था। अब विषय फिर उठ खड़ा हुआ और कैरियर प्लस तो खैर चल ही रहा है। और हम यही आशा भी करते हैं कैरियर प्लस से कि लोगों को मूल में रखें, मूल में जो है लोगों को रखें, छात्र को रखें, छात्र का हित हो, छात्र का कल्याण हो, और छात्र को जो है यहाँ प्रसन्न चित्त होकर यहाँ से जाए, नाराज होकर न जाए। ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। मेरे पास जो छात्र आते थे, दोनों डायरेक्टर सामने बैठे हैं, मैंने कभी भी जो आया मैंने कहा कि ये तो हम गए कि छोड़ दीजिए इसको का। अब इन्होंने सर स्वीकार भी किया, कभी इन्होंने इफ बट नहीं किया। तो उससे लगता है कि इससे उसका मन पढ़ा जाता है, और जब मन भावना ठीक रहती है तो आदमी बढ़ता ही है, और जब आपके परिवेश वाला भी रहता है वह भी बढ़ता है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप लोगों सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद।